आज हम पढ़ने वाले हैं भारत का भूगोल, है ना। मेंस के नोट्स हैं, ये मेरे द्वारा बनाए गए। इसमें मैंने एमपीपीएससी मेंस में कौन कौन से क्वेश्चन 18 में आए हुए हैं, 16 में आए हुए हैं, उसके बाद 17 में आए हुए हैं, 15 में आए हुए हैं, 14 में आए हुए हैं, ऐड किया गया है। हम पढ़ेंगे इंडियन ज्योग्राफी इंट्रोडक्शन, भारत का विस्तार, अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। तो सबसे पहले पढ़ेंगे अक्षांशीय विस्तार। अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश में है। और देशांतरी विस्तार 68.68 डिग्री 7 मिनट, याद रखना है आपको, ये डिग्री है ना कि मिनट, है ना। 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर, याद रखना है आपको, पूर्वी देशांतर। और 97 डिग्री 25 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर में स्थित है ना। तो ये भारत का जो है अक्षांशरी और देशांतरी विस्तार है। इसका सबसे उत्तरतम बिंदु इंद्रकोल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा है, इंद्रकोल। और दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी, याद रखना है, कन्याकुमारी तमिलनाडु में स्थित है। पश्चिमी बिंदु गोहिर मोती गांव, कच्छ गुजरात सरकरी, याद रखना है, गोहिर मोती कच्छ गुजरात सरकरी। और पूर्वी बिंदु किवथू गांव, है ना, अंजाव जिला आंध्र प्रदेश में अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो ये है अक्षांतरी और देशांतरी विस्तार। भारत जो है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, आपको याद रखना है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। और भारत से कर्क रेखा होकर गुजरती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कर्क रेखा, आप मैप में देख रहे होंगे कर्क रेखा, है ना। किन राज्यों से होकर गुजरती है, तो 8 राज्यों से आगे हम पढ़ने वाले हैं, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, है ना, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। भारत का पश्चिम से पूर्व के बीच की दूरी 2933 किलोमीटर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, 2933 किलोमीटर है, 2933। और उत्तर से दक्षिण के बीच की दूरी 3214 किलोमीटर, याद रखना है आपको, 3214 है ना। और भारत की समय मानक रेखा 82.5 पूर्वी देशांतर है, याद रखना है आपको, 82.5 पूर्वी देशांतर। और यह कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो यह 5 राज्यों से होकर गुजरती है, यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। मोस्ट इंपॉर्टेंट, भारत में कुल कितने द्वीप हैं, तो आपसे पूछा जाए तो आंसर क्या होगा, 247, याद रखना है आपको। कितने द्वीप हैं, 247 आइलैंड बोलते हैं इनको, है ना। अगर मैं बोलूं कि बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीपों की संख्या कितनी है, तो 204, ठीक है। और अरब सागर में दोनों को काउंट कर लेंगे, है ना, 43 + 36। यदि ये मालदीव में पूछे जाए कितने द्वीप हैं, तो 36। और कच्छ की खाड़ी में कितने स्थित हैं, तो 43, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का अक्षांशीय तथा देशांतरीय विस्तार लगभग 30 डिग्री है, इनके बीच का जो अंतर है वो 30 डिग्री है, परंतु भारत में उत्तर से दक्षिण की दूरी और पूर्व में पश्चिम की दूरी से अधिक है। अभी बताया था ये अधिक है, उत्तर से दक्षिण वाली अधिक है और पूर्व से पश्चिम वाली कम है ना। क्योंकि ध्रुवीय क्षेत्रों की ओर बढ़ने पर देशांतर के बीच की दूरी कम होती है। देशांतर मतलब खड़ी वाली, और अक्षांश मतलब आड़ी वाली, लैटिट्यूड मतलब लेटी वाली, है ना, और लॉन्गिट्यूड मतलब खड़ी वाली, याद रखना है ना। तो देशांतर के बीच की दूरी कम होती जाती है, परंतु अक्षांश के बीच की दूरी समान रहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत जो है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, आपको याद रखना है, भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कर्क रेखा भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। इसी कारण भारत का दक्षिणी भाग उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। भारत का जो दक्षिणी भाग है वो उष्ण कटिबंधीय तथा उत्तरी भाग शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, परंतु भारत की सीमा हिमालय पर्वत श्रृंखला के कारण भारत में उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है।